p प्लस क्यू है, p प्लस 1 टर्म वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स में कोई अगर CIT का एग्ज़ाम देना है या फिर CUET एग्ज़ाम देना है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल थ्योरम। ये टॉपिक ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन तो हर किसी एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन देखो थोड़ा कैसा है। द कोएफिशिएंट्स ऑफ XP एंड XQ in the expansion of 1 plus x to the power p plus q r 1 plus x to the power p plus q है, इसका एक लंबा एक्सपेंशन होगा, लेकिन उसमें एक टर्म रहेगा जिसमें x to the power p है और एक दूसरा टर्म रहेगा जिसमें x to the power q है। लेकिन इन दोनों का कोएफिशिएंट्स कैसा होगा ये हमें ढूंढना है। आया समझ में? सबसे पहले तो ये बोलो 1 plus x to the power p plus q है, इसमें कितना टर्म रहेगा? इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो कितना टर्म रहेगा? 1 plus x to the power p plus q जो पावर होता है ना, पावर प्लस 1 माने p plus q plus 1, इतना नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में रहेगा। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी हम देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, कुछ फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स समझते हैं। सबसे पहले NCR इक्वल टू NC n माइनस r, ये एक फॉर्मूला मिला होगा आप लोगों को। और एक चीज़ है कि जो r+1 टर्म है वो है NCR, जो फर्स्ट टर्म है मान लो a है, उसके पावर होगा r, और जो सेकंड टर्म है इसका पावर होगा n माइनस r। ये दोनों चीज़ें बहुत ही फंडामेंटल है, ये मिलता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में ही। तो अभी इसका एक्सपेंशन है और इसका एक्सपेंशन में XP और XQ का कोएफिशिएंट्स का रिलेशन हमें निकालना है। तो देखो, लेट p plus 1 टर्म हैज x to the power p। p plus 1 कितना होगा? p plus q c p। ये कौन सा फॉर्मूला है? NCR। तो एक टर्म तो इसमें 1 plus x है ना, तो एक तो इसका 1 है और दूसरा है x। तो मान लीजिए इसका x के पावर p है और 1 के पावर कितना होगा? p plus q माइनस p, q बचेगा, वो उसको हमने नहीं लिखा। एंड q plus 1th टर्म हैज x to the power q। तो tq plus 1 ये कितना होगा? p plus q cq x to the power q। तो अभी XP वाला कोएफिशिएंट इतना हो गया, XQ का कोएफिशिएंट इतना हो गया। अब इन दोनों को हम देखते हैं। सबसे पहली बात, P plus Q CQ इक्वल टू P plus Q C, इस फॉर्मूला का यूज करो। NCR इक्वल टू NC n माइनस r। तो NC n माइनस r, तो क्या मिलेगा? इसको काट दिया, P plus Q CP। P plus Q CQ, P plus Q CP, ये दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, इसके सब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, फैक्टोरियल P plus Q बाई फैक्टोरियल Q इंटू फैक्टोरियल P, और इसका भी मतलब होगा फैक्टोरियल P plus Q बाई फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q। ठीक है, तो दोनों सेम है ना, तो देयरफॉर तो ये चीज़ और ये कोएफिशिएंट दोनों सेम आया है, देयरफॉर द कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। तो देखा आप लोगों ने, ये दो ही फॉर्मूला से काम हो गया। इसी तरह बाइनोमियल थ्योरम का जितना भी क्वेश्चन है
और ये दोनों फॉर्मूला तो ज़्यादातर यूज ही होगा, कहीं मिडिल टर्म निकालना है, हाईएस्ट कोएफिशिएंट निकालना है। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही।